हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। पीडीपी सदर और पार्टी उम्मीदवार बराए अनंतनाग राजौरी महबूबा मुफ्ती ने लोगों से बायकॉट की सियासत तर्क करके इंतखाबात में बढ़ चढ़कर शिरकत की अपील की है। अनंतनाग के सेरहमदान इलाके से महबूबा मुफ्ती ने अपना रोड शो शुरू किया। उन्होंने सालिया, बराट, मनीगाम, हापुनाड समेत कई देहातों का भी दौरा किया और अलग अलग मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस परेशानी के खात्मे के लिए उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। ये पहलगाम, ये मेरे वालिद मुफ्ती साहब का दिल के बहुत करीब सोच दबान अगर जमीन पर कुंजाई जन्नत से पहलगाम इलाका मुफ्ती साहब उनको बहुत लगाव था और इसलिए मुझे भी बहुत लगाव है इस एरिया के साथ। मैंने एज एमएलए यहाँ बहुत काम किया है, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत काम किया है और मैं लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा किस तरह मेरा इस्तेकबाल करने आए हैं और मैंने इनको बताया आज का मसला सड़क, पानी, बिजली का नहीं है जी। आज का मसला है जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की शिनाख्त, जम्मू कश्मीर के नौजवान, उसकी वकार, जो हमारे कैद में नौजवान बंद है, जो हमें बिजली फीस 10 गुना देना पड़ता है, बिजली कहीं नहीं है, हमारे पावर प्रोजेक्ट है। मतलब जम्मू कश्मीर की जो वसाइल हैं, जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है, उसको बचाने का इलेक्शन है और इसमें इनके छोटे छोटे मसले होते हैं। ये सड़क मैंने बनाई है पर इसमें उसके बाद कोई मैकडम नहीं किया। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी, मैं करूंगी। तो मेरा अपना इलाका है, पहलगाम का इलाका मेरे वालिद का इलाका है और मैंने बच्ची से रोड शो शुरू किया था परसों। आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पहलगाम में और आप खुद ही देख रहे हैं कि लोगों को कितना प्यार है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि वो सब सीटों के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। रैना ने कहा कि वो वादी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों बशमूल अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्का पे अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे। रैना ने कहा कि ताहम पार्टी हाईकमान ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में मुस्तकबिल करीब में फैसला करेगी। रैना ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू रियासी सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से जीतेगी। रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रैना साहब, सबसे बड़ा सवाल जो आज जनता पूछ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर 3 पार्लिमानी सीट्स बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही उतारने का कोई मन है, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरी है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत तरीन सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में है। यहां तक अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो पार्लिमानी सीट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर सियासी जमात इस पार्लिमानी सीट पर है। हर गांव, हर शहर में हमारा तंजीमी मजबूत नेटवर्क है। हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें और मैं पूरी तरीके से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से मैदान में उतरना चाहिए और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। लेकिन पार्टी का फैसला है कि वहां स्वयं बीजेपी का उम्मीदवार न होकर कुछ ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि ऐसे किसी उम्मीदवार की जीत हो जो अमन, खुशहाली, हुब्बल वतनी और खिदमते खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स की जीत हो। अनंतनाग राजौरी को छोड़ के श्रीनगर और बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी तो पहले ही मैदान में है, डायरेक्टली उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उनके ए, बी और सी टीम है जिनको वो कहते हैं, तो क्या आप वो एंडोर्स करते हैं कि कुछ पार्टियां बीजेपी की ए, बी टीमें हैं? चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जमात वादी कश्मीर से हार रही है। वो खुद बड़े परेशान हैं, इसलिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं।
और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रविंदर रैना पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने दावों के बावजूद कश्मीर में मैदान क्यों छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रविंदर रैना अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से ए और बी टीम को हिमायत करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू सीट पर अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उधमपुर सीट भी खतरे में लग रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के टिहरी इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के बाद न्यूज 18 जे के एलिस से बातचीत करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह के हमराह अवामी जलसा मुनक़िद किया। जलसे में पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मुहिउद्दीन मीर और साबिक वज़ीर मोहम्मद खलील बंद के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रविंदर रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंदर रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और आप मान के चलिए ना कि उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम, कम से कम साउथ कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है ना। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य मुकाबला बीजेपी के जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के लाल सिंह और डीपीएपी के जीएम सरूरी के बीच। लोकतंत्र के जश्न में पहले दौर की वोटिंग में दिखा जबरदस्त उत्साह। पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल उधमपुर में हाल ही में 9 विवाहित ने डाला वोट। 102 सीटों के लिए वोटिंग में वोट डालने पहुंचे कई वीवीआईपी। आरएएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम भजनलाल, सुपरस्टार रजनीकांत, सीएम एमके स्टालिन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई ने डाला वोट। लोकतंत्र के महापर्व में जमकर वोटिंग। ससुराल जाने से पहले नवदंपति ने डाला वोट। समाज के सभी वर्गों के लोग लोकतंत्र के उत्साह में सक्रिय। कई दिव्यांग लोग भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मंडी में बड़ा हादसा टला। जोगिंदर नगर से अमृतसर जा रही बस का खुला टायर, किसी भी सवारी को नहीं आई कोई चोट। दूसरी बस में भेजी गई सभी सवारियां। किन्नौर पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्जुमान इफ्रा जान ने रविंदर रैना के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी कौमी प्लेटफॉर्म पर नया कश्मीर बेचकर वोट हासिल कर रही है। वो दावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। इफ्रा ने कहा कि उन्होंने बेशर्मी से प्रॉक्सी उम्मीदवार लगाए हैं। बीजेपी ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी बी टीम कौन है। इफ्रा ने कहा कि यहां इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कुछ लिख नहीं सकता। रविंदर रैना का बयान आया है आज, कह रहे हैं कि जम्मू रियासी सीट जो है वो कम से कम 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। वो कहते हैं कि वो जम्मू रियासी की सीट को 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो पूरे देश में सीटें और वोट आज बटोर रहे हैं इस बात पे कि नया कश्मीर बनाया है।
हर जगह बोलते हैं कि वी हैव डन सो मच इन कश्मीर, टेररिज्म इज नाउ, देयर इज नो टेरर इन कश्मीर, देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल, दे आर बेसिकली डूइंग नया कश्मीर। हालत जम्मू कश्मीर में यह है कि सीटों पे कैंडिडेट उठा नहीं पा रहे हैं। I don't know how many of you know, BJP has not fielded candidates in 3 of Jammu and Kashmir. सारे अपने कैंडिडेट हैं। One of the leaders said this yesterday कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक मेन स्ट्रीम पार्टी के बगैर एक कैंडिडेट्स हैं, they're all our candidates. This is the condition of politics in Jammu and Kashmir. अल्ताफ बुखारी साहब ने तो साफ साफ तौर पे कहा कि वो तो डायरेक्टली बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। You know, look at the bizarre announcements that they make. They're saying कि BJP says that they will win Anantnag Rajouri. But the BJP has not fielded any candidate in Anantnag Rajouri until now. Why? Because they know Mia Altaf Sahab is winning. And why is Mia Altaf Sahab winning in Rajouri? Because when in the delimitation, the BJP always उनका दिमाग ही चलता है डिवीजन की बेसिस पे, डिवाइड कैसे करेंगे। बीजेपी का दिमाग डिलिमिटेशन में चला कि हम ये जो अनंतनाग की सीट है इसको राजौरी के साथ जोड़ेंगे। उनकी कैलकुलेशन थी कि राजौरी का बंदा जो है वो अनंतनाग वाले को वोट नहीं करेगा, अनंतनाग वाला कश्मीरी बंदा जो है वो राजौरी वाले को वोट नहीं करेगा और वोट टूट जाएगा। और जब वोट टूटेगा तो उसमें हम बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल दे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, 1931 से चलती आ रही है। एंड नाउ दैट दे हैव सीन द काइंड ऑफ सपोर्ट मियां अल्ताफ साहब इज गेटिंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज गेटिंग इन बोथ दीज एरियाज, एंड दे आर सीइंग दैट द पीपल आर यूनाइटेड, पीपल हैव डिसाइडेड बोथ राजौरी एंड अनंतनाग that we will not let the BJP divide our votes. We will unite. And now the BJP is so scared that they can't even field a candidate on Anantnag Rajouri. और पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तिरंबो ने रविंद्र रैना के बयान पर कहा है कि जम्मू सीट पर पोलिंग अभी शुरू हुई है और इन्हें हैरत है कि बीजेपी एडवांस में ही कैसे यह दावा कर रही है कि वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर 6 सालों से बीजेपी हुकूमत चला रही है। जम्मू के लोग माशी और दूसरी सूरत में मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि इस बार बीजेपी कोई असर छोड़ेगी। अनंतनाग से बीजेपी के इलेक्शन न लड़ने के फैसले पर तिरंबो ने कहा कि वो जानते हैं कि उन्होंने प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो पोलिंग हुई है, रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है। तो ये क्या मैकेनिज्म है बीजेपी के पास कि वो आज ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जहां तक हालात का सवाल है, मैं जम्मू की बात करूंगा। सेंटर में तो आपको पता है बीजेपी का रूल पिछले 5 सालों से चल रहा है और इनफैक्ट स्टेट में 6 सालों से चल रहा है। सो वर्चुअली वी आर बीइंग रन बाय बीजेपी वेदर एट द सेंटर और इन दिस यूनियन टेरिटरी। तो इन 5-6 सालों की अगर आप स्टोरी, यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको पता है इन 5-6 सालों में पूरी यूनियन टेरिटरी का इतना नुकसान इनकी हुकूमत में हुआ है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। चलिए कश्मीर का नुकसान मैं समझ सकता हूं, लेकिन इवन जम्मू में इतना नुकसान हुआ है, स्पेशली इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर इतना बहरान जम्मू में इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू के लोग इस बार बीजेपी को चांस देंगे, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में। कह रहे हैं कि राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो भी कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। Another wild guess from their side। पहले तो ये है कि उनका कोई कैंडिडेट ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ा है। अब हम मान के चलते हैं कि उनके काफी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये तो अब आया है पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल द लीडर्स फ्रॉम बीजेपी, अगर आपने सुना होगा, हैव बीन ओपनली क्लेमिंग कि ये भाई हमारे बंदे हैं, दे आर आवर प्रॉक्सीज। तो यहाँ के लोगों का, कश्मीर के लोगों का अगर आप सोच देखेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान इस हुकूमत का, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन का, कश्मीर के लोगों को हुआ है। न कि इक्तिसादी तौर पर ही, बल्कि सिविल लिबर्टीज के हवाले से, जमहूरी निज़ाम के हवाले से जितनी घुटन और जितनी कदगने इस दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाई गई है, दैट पीपल आर फीलिंग सफोकेटेड, दे वांट टू वेंट आउट। I think probably the only way they can vent out is by driving the BJP people out of the Union Territory. और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन
ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी से बारामूला लोकसभा सीट पर उनकी हिमायत करने की अपील करते हैं। लो ने कहा कि वो कश्मीर की बाकी 2 सीटों पर अपनी पार्टी की हिमायत करेंगे। लो ने कहा कि वो वोटों की तकसीम नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने इस हिमायत की बात की है। उधर इस हवाले से जब न्यूज़ 18 ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर से पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने आए बगैर कहा कि वो इस पर बात करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। मीर ने कहा कि जब इस पर गौर किया जाएगा तो वो कैमरे पर आएंगे। फिलहाल हमारी आवर कन्फैबुलेशंस हैव टेकन प्लेस विद सम लीडर्स ऑफ अपनी पार्टी एंड वी थॉट दैट वी विल कीप दैट नाउ ट्रांसपेरेंट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। अगर हमारा कन्फैबुलेशन किसी और से भी हो तो वी विल, आई एम ओपन टू एनीबडी, बट एज ऑन डेट आई वांट टू रेस्ट्रिक्ट दिस टू अपनी पार्टी बिकॉज उनके साथ हमारा कन्फैबुलेशन हुआ है। मैंने आपको बोला ना, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हमारा कन्फैबुलेशन का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। सर, विल यू बी सपोर्टिंग अपनी पार्टी इन श्रीनगर देन और एनसी वोट? 100% yes, we have already conveyed to them that we would be, because हम नहीं, whether वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था। अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो है हम। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर अहमद गुज़ेरी ने सज्जाद लोन के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि लोन ने कोई नई बात नहीं की है। दरअसल गुरेजी ने कहा है कि ये लोग पहले ही साथ हैं और इनका वाहिद मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त देना है। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे मुतासिर नहीं होने वाली है और लोग समझ चुके हैं कि कौन सी पार्टी उनकी भलाई चाहती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी स्पीकर और एनसी सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सर, सज्जाद गनी लोन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे अल्ताफ बुखारी से ये कहा है कि आप हमें बारामूला पर सपोर्ट करें और अनंतनाग की सीट और श्रीनगर की सीट पर हम आपके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। इस डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं वहीं आपसे बात कर रहा था कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से लेके अभी तक बीजेपी चला के कल तक भी कह रही थी कि हम अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तीनों सीटों से, कश्मीर की, जम्मू से तो उन्होंने की थी और कश्मीर से भी तीनों सीटें हम लड़ेंगे। लेकिन कल एक सीट तो अनंतनाग की चली गई, उसका डेट खत्म हो गया और उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अल्ताफ साहब तो ये नई बात नहीं है, अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा, या सजाद साहब कह रहे हैं हम सपोर्ट देंगे। दरअसल ये सब लोग इकट्ठे थे, आज़ाद साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं और सजाद साहब है। उन्होंने मिलके, आपने कल भी देखा, सजाद लोन ने कहा कि मैं बीजेपी को मैं मदद करूंगा और बीजेपी हमें मदद करेगी। अल्ताफ साहब ने सीधा बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसके साथ हूं। तो साफ जाहिर है कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इनका एक ही एस्टेब्लिशमेंट का, बीजेपी का, अपनी पार्टी का और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सबका टारगेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये थे नजीर अहमद गुरेजी। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं में भरा जोश, लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ काम करने का दिया गुरु मंत्र। चंबा के जालपा मंदिर, मई का बाग और जुलाहकड़ी मंदिर में स्थापित काली माता की मूर्ति को रवि नदी में किया गया प्रवाहित। श्रद्धालुओं ने जय माता के जयकारों के साथ माता काली की मूर्ति को किया विसर्जित। लाहौल स्पीति में निर्माण कार्य और खेती बाड़ी में जुटे प्रवासी मजदूरों का काम शुरू। पुलिस प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना किया अनिवार्य। उत्तराखंड में मतदान के मद्देनजर सीमावर्ती जिला सिरमौर के पावटा साहिब में केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। केंद्रीय सुरक्षा बल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन सीजन शुरू। डलहौजी पुलिस सैलानियों की सुविधा के लिए वन वे ट्रैफिक की करेगी व्यवस्था। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जवानों को दिए सख्त निर्देश। शिमला में लीवर खराब होने के मामले बढ़े। शराब के सेवन से 35%। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जो के लिए पर। आप देख रहे हैं
पहली खबर और इस वक्त एक और अहम खबर आपको देते हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि महबूबा को लगता है कि इस तरह के बयान से उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान हिमायत हासिल करने में मदद मिलेगी। कविंदर गुप्ता जी, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि आज कैंपेनिंग के दौरान कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2019 के बाद खासतौर पे यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बात करने की भी इजाज़त नहीं है। कैसे देखिए, महबूबा मुफ्ती तो इस प्रकार से बोलेंगी ही। उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है कश्मीर में। आज जो उनके साथ चलने वाले संगठन थे, हुर्रियत और जमात जैसे, उनका भी कोई आधार नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन है, इस प्रकार की भाषा बोलेंगी। दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी उनकी बंद है। और विशेष करके जब बंद आंखों से कोई देखता है तो उसको ऐसा ही नजर आता है। क्या वहां पर पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें खत्म नहीं हुई हैं। लाखों की तादाद में वहां पर टूरिस्ट आ रहा है। लाल चौक, जिसको एक दहशत का अड्डा माना जाता था, वहां पर रात रात तक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर सिनेमा घर शुरू हो गए हैं। तो लोगों को गुमराह करने की एक जो उनकी आदत है, इलेक्शन है, उनको पता है कि जो बाकी के इनके गुपकार वाले लोग थे वो भी छोड़ करके चले गए। INDI गठबंधन से अलग थलग पड़ गई है। तो यही अपेक्षा की जा सकती है। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह इंतखाब जम्मू कश्मीर की तीनों खानदानी जमातों को मुंहतोड़ जवाब देगा। कि हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ चुनाव में काम कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को एक मिशन की तरह लिया है और वो मिशन है हर बूथ से 370 वोट ज्यादा लेना। और ये जम्मू कश्मीर की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद है, क्योंकि ये चुनाव का मुकाबला 370 और 35 से मुक्ति दिलाने वाले मोदी जी को आशीर्वाद देने का है। ये चुनाव उन लोगों को करारा जवाब होगा जो वापस जम्मू कश्मीर को 370 और 35 की जंजीरों में बांधना चाहते हैं, जो दोबारा जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर ले जाना चाहते हैं, जिनका इतिहास जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगा रहा, जिनका इतिहास स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर को भाई भाई को लड़ाने का काम जिन्होंने किया था, जम्मू कश्मीर उसको करारा जवाब देगा। और ये जो और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों की कुल तादाद अब 21 रह गई है। ERO ने कागजात की जांच पड़ताल के बाद 25 में से 4 कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन 22 अप्रैल शाम 4 बजे तक है। हाफ मैराथन 24K1 से जियो रिलायंस FICCI J&K चैप्टर और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू नारायण अस्पताल के ज़ेर एहतमाम सेहत के लिए दौड़ 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर मैराथन का इनेकाद किया गया। बुनियादी मकसद बेदारी, टेस्टिंग के जरिए तपेदिक के खात्मे के लिए फंड इकट्ठा करना है और इलाज। इस मैराथन में जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा, स्कूल कॉलेजों के तलबा और जियो और रिलायंस FICCI J&K चैप्टर के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मैराथन जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू होकर सतवारी क्रॉसिंग तक हुई। लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख चैप्टर को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। कौन सा मिशन है? तो जो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया पूरे देश का कि ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना है बाई 2025। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है
और इसमें हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करे। जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं और पर्टिकुलरली जो गरीब हैं, उनके न्यूट्रिशन को लेकर के, उनके ट्रीटमेंट को लेकर के, उनकी टेस्टिंग को लेकर के जो एक रिसोर्स की जरूरत हो सकती है, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सिविल सोसाइटी के लोगों को अपना काम करना चाहिए। उस दिशा में इन्होंने कदम उठाया है और उसी के लिए जो है ये हाफ मैराथन रन फॉर हेल्थ आज आयोजित किया गया है और जम्मू विश्वविद्यालय एक गौरवान्वित महसूस करता है इस कार्यक्रम का पार्ट होने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे मन की बात में कहा था कि बाय 2025 वो ट्यूबरकुलोसिस का इरेडिकेशन करना चाहते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया फिक्की मेंबर्स ने, जिसमें कि हम आपको मैंने जैसे बताया जो भी हमारे कलेक्शन जितना भी फंड्स कलेक्ट हुए हैं उसको हम यूज करेंगे इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये बहुत अच्छा किया है रन फॉर हेल्थ FICC ने, बिकॉज वी नीड टू गेट आउट ऑफ ड्रग्स एंड गेट टूवर्ड्स द लाइफ। लाइक हमें जीना चाहिए, लाइक ये हमें ये सिखाता है कि जियो, और जो ड्रग्स में बच्चे पड़े हैं, छोटे पड़े हैं, बड़े पड़े हैं, शायद इसकी वजह से वो ड्रग्स से निकल पाए। ये जो रन फॉर हेल्थ है, इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो ये फासला तय करेंगे। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से ये जो रन फॉर हेल्थ है ये सतवारी तोक तक जाएगी और उसके बाद यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में ही इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।